Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 5 arithmetic progressions exercise 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जो नीचे एपी दे रखी है टोटल 5, इसमें जो मिसिंग टर्म्स है बॉक्सेस के अंदर आपको वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म आपको फाइंड आउट करनी है और थर्ड टर्म है। ओके, तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए, आपको ए मिली हुई है। ए इज इक्वल टू 2 और A2 आपके पास नहीं है, A2 की वैल्यू है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको ये फाइंड आउट करनी है। और A3 की वैल्यू ट्वेंटी 26 है। तो फिर A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू क्या होगी? A3 ये है, यानी कि A3 का मतलब क्या होता है? A प्लस 2D। A प्लस 2D की वैल्यू 26 होगी। यहाँ पर हम ये 2 की वैल्यू जो है, A की वैल्यू है, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पर हम करेंगे पुटिंग A इज इक्वल टू 2 इन अबव इक्वेशन। तो फिर A की वैल्यू होगी 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। तो 2D इज इक्वल टू होगा 26, राइट हैंड साइड में जाएगा, सॉरी 26 तो राइट हैंड साइड में है ही, 2 जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा और आपको मिलेगा 24। तो D की वैल्यू क्या आएगी? D इज इक्वल टू 24 बाय में 2। ये मिला आपको 12। तो D की वैल्यू 12 आ गई। अब आप कर सकते हैं कि A2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे? A2 इजकल टू होगा A प्लस D, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो इससे एक कम यहाँ पर आएगा, D का कोफिशिएंट 1, राइट। तो A की वैल्यू वो 2 है प्लस D की वैल्यू 12, तो ये हमें मिला 14। इस तरीके से ये सॉल्यूशन हमें गेट हो जाता है। ओके, और ये चीज़ है। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू नहीं है, लेकिन A2 की वैल्यू है, और A3 की वैल्यू नहीं है, वो हमें गेट करनी है। तो हमें A2 मिला हुआ है,
A2 इज इक्वल टू A प्लस D इक्वल टू 13, ठीक है। और हमें मिला हुआ है A4 इज इक्वल टू 4 है तो D का कोफिशिएंट 3 होगा, इज इक्वल टू 13 A की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, ये 3 है वैल्यू। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करें तो जो ये निशान प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। या फिर हम इसमें लिख सकते हैं डी की वैल्यू, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 13 माइनस डी। ये इसलिए किया मैंने क्योंकि अगर हम डी की वैल्यू लेते हैं ना तो फिर कोफिशिएंट ये 3 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा बढ़ जाता काम। तो ये वाली वैल्यू हम जो है इसमें पुट करेंगे, ओके। और स्टेटमेंट लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन A4। तो क्या होगा, ए की जगह आ जाएगी वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू थोड़ी ना रखनी है हमें, हाँ ये ए की वैल्यू ये 13 माइनस डी। तो ये 13 माइनस डी ए की जगह हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो 13 अब प्लस का है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और माइनस डी प्लस 3D, डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन, 3D में से एक डी जाएगा तो 2D, 2D मिला आपको 3 माइनस 13, डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन निशान बड़ी वैल्यू का माइनस का 10, ओके। तो डी की वैल्यू क्या आई, -10 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू माइनस का 5। ये वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, डी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। इसे नाम हम दे सकते हैं 1, ठीक है। और इसे नाम दे सकते हैं 2, फ्रॉम 1 and 2। वन और 2 से क्या होगा, डी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 13 माइनस डी। 13, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, 2 माइनस हो गए तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का डी यानी कि 5, 13 प्लस 5 18। और ए की वैल्यू तो आ गई, अब हमें निकालनी है A3 की वैल्यू। A3 इजल टू 3 है तो यहाँ कोफिशिएंट डी का 2 होगा। ए की वैल्यू 13 और नहीं 18 है यार, 18 आई है। ए की वैल्यू 18 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -5। तो 18 माइनस 10 हो गया जो हुआ 8। 18 माइनस 10 8।
तो ये वैल्यू हमारे पास आई 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने A3 निकाल ली। यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो है 18, और जो यहाँ पर वैल्यू आई है ये आई है हमारी वैल्यू 8। ओके, तो इस तरीके से हमने ये दो पार्ट कर लिए। अब थर्ड पार्ट, अब हम कर रहे हैं ये थर्ड पार्ट जिसमें हमारे पास ये दो A2 और A3 नहीं है। तो A1 की वैल्यू यानी कि A की वैल्यू वो 5 है। A2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, A3 की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये भी हमें निकालनी है। और A4 की वैल्यू है वो 9/2। ये है 9/2 का मतलब क्या हुआ कि इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। 2 × 9 18, 18 में 1 ऐड किया 19, तो इधर आ जाएगा 9 और ये 9 जो है ख़त्म, 19/2 आ गया। ठीक है, A4 हमारे पास है। A4 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास है A + 3D = 19/2। A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 5 है, 5 + 3D = 19/2। और यहाँ हम लिखेंगे रीजन, पुटिंग A = 5। ठीक है, रीजन लिखिए, इससे इंप्रेशन अच्छा रहेगा आपका। 3D = 19/2, ये 5 हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस का 5 को हम 10/2 भी लिख सकते हैं। यानी कि नीचे हुआ 5 और नीचे ऊपर हुआ 5, नीचे हुआ 1। डेनोमिनेटर 2 करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 10, और नीचे करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं, डेनोमिनेटर बराबर हो गया। तो हमें जो वैल्यू मिली है वो मिली 9/2, राइट। तो D की वैल्यू क्या होगी, D की वैल्यू होगी 9/2, और जो 3 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा। 3 से ये 9 कटेगा तो क्या मिलेगा 3, तो ऊपर 3 बच गया, सिर्फ नीचे वाला 3 से ऊपर वाला 9 कट गया, 3/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2 का तो 2 रह गया, 2 की टेबल में 3 जाता है 1 पे, और बचा 1, तो यहाँ 1 आ गया। रिमाइंडर यहाँ पे, क्वोशंट यहाँ पे 1/2 D आ गया। ठीक है, चलिए इसको नहीं करते फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें ज़रूरत है तो वो है A2 की। A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो A2 बराबर में क्या होगा, A + D = A5 है, यानी कि हम इसको 5 को चलो देखेंगे, प्लस में D 3/2 है। और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था 5 को 10/2 लिखा था ना, तो इसको 5 को 10/2 लिखेंगे।
यहाँ पे, और ये 3/2 वैसे का वैसा। 10 + 3 13, 13/2। 13/2 का मतलब क्या हुआ? 6 1/2। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम 2 का तो 2 ही आएगा, 2 की टेबल में ये गया 6 तक, तो यहाँ आएगा 6, बचा 2 6 12, बचा 1, तो ये आया 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया। A2 की वैल्यू आ गई। अब A3 की वैल्यू। A3 के केस में D का कोफिशिएंट है वो 2 होगा, और 5 प्लस पहले केस में ये आया था। अब क्योंकि ये तो D की वैल्यू है ना, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 2 कट गया, 3 बचा, और हमें मिलता है 5 + 3 = 8। A2 की वैल्यू 8 आ गई। अब A3। A3 तो निकाला हमने, सॉरी, यहाँ 3 आ जाएगा। ओके, A2 की वैल्यू 6 1/2 ये आई है, और A3 की वैल्यू ये आई है। ये दो हमारे आंसर हुए, राइट। ओके, तो हमने ये थर्ड पार्ट भी कर लिया। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास A है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, और A6 है हमारे पास। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। A की वैल्यू -4 है, और ये 6, ये टर्म है 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म है, यानी कि ये हमें मिली हुई है A6। तो 2 की जगह 6 आ जाएगा, और यहाँ पे D का कोफिशिएंट फिर 5 होगा। A + 5D = 6। क्या करेंगे? A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा -4 + 5D = 6, और रीजन लिखेंगे बिकॉज एक ही बात है, क्योंकि A = था -4। ठीक है, ये रीजन लिख दिया यहाँ पर। और -4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5D = 6 + 4 = 10। फिर क्या होगा? ये 5 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। D = 10 / 5। तो D की वैल्यू कितनी आई? 2। 5 2 = 10। D की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या होगा? अब हमें D मिल गया, और A भी हमारे पास है। अब कोई भी टर्म हो, हम उसे आसानी से गेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है कि अब आप A और D की वैल्यू इससे निकल जाती है। कोई दो आपको दे रखी होगी टर्म्स, हर एक में कोई ना कोई 2 टर्म दे रखी होगी, तो उससे A और D की वैल्यू आ जाएगी, और A की और D की वैल्यू आने के बाद आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं।
तो जैसे यहाँ पर हमें निकालना है A2, A2 होने पर जो इसका जो कोफिशिएंट है डी का, ये 2 से एक कम यानी कि 1, तो डी ही हो गया। ए की वैल्यू -4 प्लस डी की वैल्यू 2, -4 + 2 -2, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन। ओके, ये 2 था, अब A3 6 की जगह आ जाएगा 3, 3 की से एक कम वैल्यू है 2, तो ये डी का कोफिशिएंट 2 होगी। 3 है तो यहाँ 2 आएगा, 5 है तो यहाँ 4 आएगा, एक कम। -4 प्लस में 2 × 2, तो ये वैल्यू हुई -4 + 4 = 0, राइट। तो A3 की वैल्यू है वो 0 आई है। अब A4, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे होगा -4 + 6 = डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, तो 6 - 4 2, 2 आ गई। A5, यहाँ पे 5 से एक कम 4, यहाँ पे 4 -4 + 8 = 8 - 4 4। ओके, तो क्योंकि डी की वैल्यू 2 है तो हर एक के अंदर 2 प्लस होता चला जाएगा। तो हमारे पास जो हमें अवेलेबल हुई है वो देखिए, A2 वो -2 मिला है, तो इसकी जगह -2 आ गया। A3 0, तो इसकी जगह 0 आ गया। A4 2 है, इसकी जगह 2 आ गया। और A5 4 है, इसकी जगह 4 आ गया। ये जो चीज़ें हैं आपको गेट करनी थी, ये हमने ब्लैंक फिल कर दिए, ये हमारे आंसर हो गए। ओके, अब हम करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम। लास्ट पार्ट में हमारे पास A जो है वो नहीं है, हमारे पास A2 है और A3, A4, A5, A6 है। ओके, तो इनकी मदद से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे पहले, और फिर बाकी की जो फिलअप है वो कर देंगे, राइट। तो पहले A तो हमारे पास है ही नहीं, तो जो है वो लिख देते हैं। A हमारे पास नहीं है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। A2 की वैल्यू 38 है, A3 की वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, A6, A6 की वैल्यू है -22, और बाकी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसे हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब A2 का मतलब क्या हुआ, A + D = 38, ये हमें गिवन है। A6 =
ये 6 है वो है a प्लस 5d। क्योंकि 6 है तो यहाँ 5 आएगा। a प्लस 5d हमारे पास -22 है। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, a की। d की वैल्यू नहीं निकालेंगे, याद रखना। d की वैल्यू में फिर कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। यहाँ से हमें मिली a की वैल्यू, a इजिकल टू 38 माइनस d, सिंपल। और ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, इसे नाम दे देते हैं 1 इक्वेशन, और इसे नाम दे देते हैं 2 इक्वेशन। ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 38 माइनस डी, a की वैल्यू ये आ गई प्लस 5d इज इक्वल टू -22। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 38 है, ये तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और माइनस डी प्लस 5d 4d, 5d में से d गया 4d, सब्ट्रैक्शन करके तो -22 माइनस का 38, सेम साइन एडिशन होगी, -38 and 2 40 + 20 60 वैल्यू आती है। तो d की वैल्यू क्या आएगी, -60 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, राइट। इजिकल टू हमें मिला माइनस का 15, डी की वैल्यू -15 आ गई। अब हम करेंगे ये जो वैल्यू है डी की, और इसकी मदद से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसे नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 and 3 a इजिकल टू -38 माइनस, अब एक माइनस तो ये है फार्मूले का, और एक माइनस ये है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 15 इजिकल टू 39 + 5 44 + 10 54 आ गई। ओके, 54 में से 15 माइनस करें तो 30 नहीं आ रहा, क्या गलती हो गई, वेट, वही तो कह रहे हैं गलती हुई है, आंसर नहीं आ रहा था सही। चेक कर गया था ना कि हम इसके अंदर डी जोड़ेंगे तो हमें ये मिलनी चाहिए, तो नहीं मिल रही थी, तो यहाँ आएगा 53। तो ए की वैल्यू आ गई, चेकिंग भी हो गई। अब A3 की वैल्यू वो निकालते हैं। A3 3 है तो D का कोफिशिएंट 2 होगा, इजिकल टू A की वैल्यू 53 प्लस 2, D की वैल्यू माइनस की 15 है, इजिकल टू 53 माइनस 30 इजिकल टू 23।
ओके, ये 3 की वैल्यू आई है। और अब A4 के अंदर ये 4 बन गया, यहाँ पे डी का कोफिशिएंट 3 आएगा। और ये जो कैलकुलेशन है डिक्टो यही चीज़ लिखेंगे, बस 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो होगा 53 माइनस 45 इज इक्वल टू 8। तो A4 मिल गया। अब A5 और निकालनी है। यहाँ 4 की बजाय आ जाएगा 5, यहाँ 3 की बजाय आ जाएगा 4, यहाँ 3 की जगह आ जाएगा 4, यहाँ पर 45 की बजाय आ जाएगा 60, और 53 माइनस 60 7, और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, -7। तो देखा, इस तरीके से हमने वैल्यूज सारी फाइंड आउट कर दी, जिसमें इसकी जगह आएगी वैल्यू, ए की वैल्यू हमने निकाली थी 53, और इसकी वैल्यू निकाली हमने 53 को कलर कर देते हैं डिफरेंट। 53 के बाद ये वैल्यू A3 23 आई, ये वैल्यू आई 8, ये वैल्यू आई, क्या आई ये वैल्यू, यानी कि A4, तो ये रही A5 की वैल्यू -7। तो ये सारी वैल्यूज हमारा आंसर हो 1, ये वाली, ये वाली, ये वाली नहीं हुई, ये तो दे रखी थी हमें, ये वाली, ये वाली, राइट, ये हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम एंड डोंट फॉरगेट